हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा 76 डे जेंगो प्लेलिस्ट के अंदर। तो आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि जेंगो के अंदर मैसेज फ्रेमवर्क क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जेंगो वाईटी के अंदर यहाँ पे हम लोग एक जेंगो का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड इस बार प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे डीजे मैसेज एंड सिंपली मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे जाके रिलोड करूंगा तो मेरा ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। मैं सिंपली इसको ओपन करूंगा अपना वीएस कोड के अंदर। तो राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूंगा तो ये मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना टर्मिनल खोलूंगा, लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर और मैं अपना सर्वर कर दूंगा यहाँ पे रन एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा टेम्पलेट्स एंड इसको मैं क्रिएट करूंगा और इसके अंदर मैं न्यू फाइल लिख के मैं लिखूंगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड सिंपली मैं एक एच टी एम एल का फाइल बनाऊंगा। यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा होम पेज और मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज आवर होम पेज। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, डीजे मैसेज पे जाके मैं सेटिंग डॉट पाई पे जाके सिंपली यहाँ पे डी आई एस पे जाके लिख दूंगा मैसेज टेम्पलेट्स और फिर मैं यू आर एस पे आऊँगा और मैं यहाँ पे व्यूज़ को करूँगा इंपोर्ट। बट उससे पहले मेरे को व्यूज़ को करना पड़ेगा क्रिएट। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल एंड यहाँ पे मैं बनाऊँगा व्यूज़ डॉट पाई। यहाँ पे मैं इंपोर्ट लगाऊंगा फ्रॉम डिजाइंगो डॉट एच टी टी पी import http response and from django dot shortcuts import render function। ठीक है, और मैं लिखूंगा def home सिंपल पास रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट पास करने के बाद मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा रिटर्न करा दूंगा मैं रेंडर फंक्शन एंड यहाँ पे मैं सिंपली रिक्वेस्ट पास कराऊंगा एंड रिक्वेस्ट के बाद मैं यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फिर व्यूज़ में क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं आऊँगा सिंपली इसको पहले इंपोर्ट करूँगा। मैं लिखूँगा डॉट इम्पोर्ट फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़ एंड व्यूज़ इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली एक पाथ क्रिएट करूँगा और ये मेरा होम पेज होगा। तो मैं सिंपली एक ब्लैंक दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा व्यूज़ डॉट होम एंड जो मेरा नेम होगा वो मैं लिखूँगा होम पेज। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैं सिंपली यहाँ पे जाके रिलोड करूँगा तो यहाँ पे मेरा वो वाला टेम्पलेट आना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा वो वाला टेम्पलेट आ रहा है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को मैसेजेस को यूज़ करना है। मैसेजेस तब यूज़ होता है जब भी बेसिकली हम लोग को कोई मैसेज अपने बैकएंड से भेजना होता है। जैसे मेरे को जैसे यूज़र ने एक फॉर्म फिल करा और उस फॉर्म को जब कुछ एरर आ जाता है तो मैं हम लोग मैसेज कर सकते हैं कि दिस एरर वाज ऑकर इन योर वाइल योर फॉर्म वैलिडेशन, मतलब ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं, मैसेज करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा फ्रॉम, क्योंकि उसको मैं उसको जेंगो से इम्पोर्ट करना होगा। तो मुझे यहाँ पे लिखना फ्रॉम डिजेंगो डॉट कॉन्ट्रिब इम्पोर्ट मैसेजेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैसेजेस इंपोर्ट कर लिया है। तो मैसेजेस में क्या होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि डीबग, जैसे कि एरर, जैसे कि इन्फो, जैसे कि सक्सेस, जैसे कि वार्निंग। आप यहाँ पे सक्सेस यूज कर सकते हो, वार्निंग यूज कर सकते हो, इन्फो है और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ सक्सेस फंक्शन का या इन्फो का, यानी इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रिक्वेस्ट पास करना है। रिक्वेस्ट में एचटीटीपी रिक्वेस्ट बेसिकली जाएगा, एक उसका टाइप होगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स। मैसेज आप पास करना हो वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा। अब स्टार्ट टैग्स वो स्ट्रिंग होगा। अगर आप ये ऑप्शन है, क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कुछ ना कुछ स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो आप इसको हटा नहीं भी दे सकते हो। फेल साइलेंट वो बुलियन होगा ट्रू या फॉल्स, बाकी इसमें स्ट्रिंग भी कुछ यहाँ पे दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शनल है। ठीक है,
और ये इसका जो रिटर्न टाइप क्या है, ये नन है। तो ये बेसिकली पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या पास करना है, मुझे पास करना है रिक्वेस्ट एंड मैसेज, जो कि स्ट्रिंग होगा। तो मैं लिख दूंगा दिस इज सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैक एंड। अब ये जो मैसेज है, हम लोग कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं इसको बेसिकली हम लोग का जो टेम्पलेट है उसमें। तो हम लोग टेम्पलेट में आएंगे और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को लगाना है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज प्रिंट करके दिखाऊं, डायरेक्टली मैं मैसेज प्रिंट करके दिखाऊं और मैं यहाँ पे आऊँगा और रिलोड करूँगा, तो देखो ये क्या है, एक फॉल बैक स्टोरेज है, जो कि ये क्या है, मतलब ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, जो कि ये हम लोग का मैसेज का स्ट्रिंग थोड़ी है, ये तो दूसरा चीज़ है यार। ये चीज़ हमें थोड़ी समझ आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट लगाऊंगा। मैं लिखूंगा इफ, मतलब यहाँ पे मैंने बताया जिंजा टू टेम्पलेटिंग का, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इफ मैसेजेस, अगर मैसेजेस आए हैं, ठीक है, अगर मैसेजेस आए हैं तो तभी हमें ये चीज़ करना है, ठीक है। एंड इफ, तो अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर अगर हम लोग अब यहाँ पे मैसेजेस प्रिंट करके देखें, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मैसेजेस, और यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है इसको, तो मैं हटाऊंगा इसको। ओके, तो मैं यहाँ पे आके सिंपली रिलोड करूंगा, तो अभी भी वही आ रहा है, फॉल बैक स्टोरेज रिक्वेस्टिव। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे एक फॉर लूप। अब मैंने यहाँ पे बता रखा है कि मैं इसके अंदर कैसे फॉर लूप यूज़ करूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर परसेंटेज दूंगा, लिखूंगा फॉर आइटम इन मैसेजेस, आइटम इन मैसेजेस, एंड यहाँ पे मैं इंड फॉर लूप लगा दूंगा। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर परसेंटेज एंड इंड फॉर, ठीक है। अब ये करने के बाद अब आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो मैसेजेस को एज अ आइटम। मैं लिख दूँ सिर्फ आइटम, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैं आपने मैसेज भेजा है वो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैक एंड, दिस इज सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैक एंड, दिस इज सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैक एंड। तो ये बेसिकली आ रहा है 4 टाइम्स, 4 आइटम इन मैसेज। तो क्या मैं मैसेज को इतने टाइम भेज रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली जाके लोड करूंगा। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, वो पहले से शायद मैंने 4 बार क्लिक कर दिया था। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही बार आ रहा है, दिस इज सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैक एंड, एंड यहाँ पे मैंने जो रिक्वेस्ट भेजा है वो यहाँ पे आ रहा है। आपको कहीं कहीं पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, वो क्या होगा कि यहाँ पे आइटम की जगह पे मैसेज लिखेगा, मैसेज लिखेगा। और फिर अगर आप यहाँ पे डिव वगैरह भी यूज़ करना चाहो, तो मैं लिख दूंगा डिव, इसमें क्लास दूंगा, या फिर लिख देता हूँ मैसेज, मैसेज क्लास होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा कि मैं एक H1 के अंदर यहाँ पे अपने मैसेज को प्रिंट कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे H1 के अंदर क्या करूँगा, ये मैसेज को सबसे पहले तो मैं मैसेजेस में एक टैग ले सकता हूँ। तो मैसेजेस डॉट टेक्स्ट, इसके अंदर क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, एंड यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मैसेजेस डॉट मैसेज यहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी आके आपको सिंपली दिखाऊँ, मैं लोड करूँगा तो ये आएगा कि टेम्पलेट सिंटेक्स एरर एक्स स्लैश, और यहाँ पे शायद कुछ एरर हो गया है। ओके, तो मुझे यहाँ पे भी एक ये देना होगा, और यहाँ से ये हटाना है, और मैं यहाँ पे भी रिलोड करूंगा तो ये एरर चला जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन्फो दिस इज सम एरर, यहाँ पे ये कुछ आ गया, इन्फो दिस इज सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैक एंड। क्योंकि मैंने यहाँ पे H1 यूज़ करा है, मेरे को यहाँ पे H4 यूज़ करना होता, तो मैं यहाँ पे H4 यूज़ करता हूँ। और सिंपली अभी मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं रिलोड करूँगा तो कुछ ऐसा है, दिस इज सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैक एंड। यहाँ पे हम लोग इसमें स्टाइलिंग भी करते हैं, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइलिंग करके आपको दिखाता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे स्टाइल भी लगा सकते हो। तो मैं सिंपली स्टाइल करूँगा और यहाँ पे लिखूंगा डॉट मैसेजेस, तो यहाँ पे एस नहीं है, मेरे को एस हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे कलर को कर दूंगा कलर,
कलर को मैं कर दूंगा वाइट, बैकग्राउंड कलर विल बी ग्रीन, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक नहीं था तो डार्क ग्रीन कर देंगे। चलो ये कर देते हैं डार्क ऑरेंज, एंड बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस के बाद मैं पैडिंग दूंगा, या मैं लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड मार्जिन ऑफ 20 पिक्सल। और इतना करके मैं सिंपली यहाँ पे जाके एंटर करूंगा, रिलोड करूंगा, तो यहाँ पे अपना स्टाइलिंग भी देख सकते हो, यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे मेरा मैसेज जो दिख रहा है, तो इन्फो दिस इज सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैक एंड, ये यहाँ पे आ गया है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ व्यूज पे, अगर मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन में कुछ यहाँ पे चेंजेस करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज द फाइल डेटा फ्रॉम द बैक एंड, मैं सिंपली यहाँ पे जाके एंटर करूंगा, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, दिस इज द फाइल डेटा फ्रॉम द बैक एंड। मैं फिर से एक बार चेंजेस करूँ, तो लिखूंगा दिस डेटा इज गिवन बाय कोड विथ 316203, और मैं यहाँ पे सिंपली जाके इस बार एंटर करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हो कि अगर मैं आपको सिर्फ एक सिनारियो दिखाऊं जहाँ पे मैं उन लोग को मैसेज कब मैं यूज़ करूंगा, तो ऐसा समझो कि मैं एक डेटा बेसिकली मंगवा रहा हूँ बैकएंड से, और यहाँ पे मार्क्स का डेटा है, तो मार्क्स इज इक्वल टू 10 ऐसा है, तो मैं जाओ कोई यूजर है जिसका मार्क्स 10 आया, तो आप लोग यहाँ पे इफ एल्स लगा सकते हो। आप बोल सकते हो इफ एज जो है, सॉरी मार्क्स जो है, मार्क्स जो वो क्या है, ग्रेटर देन है 95। अगर मार्क्स ग्रेटर देन हुआ 95 के, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं सिंपली, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये पाइथन है, तो मैं ये हटाऊंगा, सिंपली ये करूँगा, एंड यहाँ पे मैं सिंपली प्रिंट करा सकता हूँ, सॉरी प्रिंट नहीं, मैं सिंपली मैसेजेस करा सकता हूँ, मैसेजेस डॉट डॉट इस बार मैं सिंपली सक्सेस में भेजूंगा, एंड यहाँ पे मैं सिंपली रिक्वेस्ट पास करूंगा, रिक्वेस्ट के बाद योर मार्क्स इज 95 प्लस, 95 प्लस। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऐसा कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 95 फॉर 75 50, ऐसा मैं कर सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे एलिफ लगा दूंगा, और यहाँ पे भी मैं एलिफ लगा दूंगा। 95 में कर सकता हूँ 75, एंड यहाँ पे 55 कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ योर मार्क्स इज देन 75 एंड 55, और मैं एल्स में कर सकता हूँ मैसेज डॉट डॉट एरर, और यहाँ पे मुझे मैसेजेस यूज करना है, एंड यहाँ पे एरर फंक्शन भी होता है। यहाँ पे मैं डॉट करके यहाँ पे एरर निकालूंगा, एरर, एंड मैं सिंपली रिक्वेस्ट पास करूंगा यहाँ पे, एंड रिक्वेस्ट के बाद लिख दूंगा यू आर फेल इन द एग्जाम, और इसको मैं कर दूंगा कमेंट डॉट, और सिंपली यहाँ पे जाके मैं इस बार रिलोड करूंगा, तो क्या आएगा, यू आर योर मार्क्स इज 95 प्लस, मतलब मार्क्स के 95 प्लस है, क्योंकि मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन है 95। ओके, तो यहाँ पे मेरे को सिंपली ये यूज करना है। यहाँ पे अब मैं जाके रिलोड करूंगा, तो आएगा यू आर फेलिंग, एज नहीं लिखना मेरे को, यू आर लिखना है, यू आर फेल इन द एग्जाम।
मैं सिंपली एंटर करूंगा तो आएगा यू आर फेलिंग एग्जाम। तो ऐसे बेसिकली आप मैसेजेस का यूज करा सकते हो, जब भी कोई पोस्ट रिक्वेस्ट लगाएगा या कुछ भी करेगा तो आप लोग कुछ ऐसे मैसेज का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जेंगो में जो मैसेजेस होते हैं वो यही होता है। तो फिर जो हम लोग का जेंगो का जो प्लेलिस्ट है इसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। आज हमारा था 76 डे जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।